नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव शो। आज के एपिसोड में और भी खास कहानियां हैं। क्या है, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में रॉयल एनफील्ड की आने वाली सुपर मीटियोर के बारे में सारे डिटेल्स। आज हम टेस्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक BMW की F900 XR और एक दिलचस्प कंपैरिजन बेस्ट सेलर ऑल्टो वर्सेस ऑल्टो। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जो आ रही है सीधे आइकमा से, यानी मिलान मोटरसाइकिल शो से। और ये स्टोरी है वो कहानी जो दरअसल लगातार हम देख रहे थे। स्पाई पिक्स, टीजर्स, सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे इमेजेस जो टेस्टिंग के हो रहे थे, वो बाइक आ गई, यानी रॉयल एनफील्ड लेकर आई 650 सीसी वाली मीटियोर, जिसका नाम दिया गया है सुपर मीटियोर। बेस्ड है कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर जो 650 वाली पहले से मौजूद थी, उसी के ऊपर। जो इंजन के आंकड़े हैं वो बहुत सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें नई भी हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या कह रही है। कंपनी इसे कह रही है सुपरलेटिव क्रूजर। इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंटरनेशनली जो बड़ी और भारी भरकम क्रूजर्स हम फिल्मों में देखते आए हैं, उस टाइप की फील के साथ कंपनी से लेके आई है। और इसमें नयापन क्या क्या है, सबसे पहले चीज जो आपको बताएं वो तो यही है कि अब रॉयल एनफील्ड बाइक्स में USD यानी अपसाइड डाउन फोक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 43 mm वाले। इसके अलावा LED लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। और भी बदलाव हैं, जिसमें से एक तो है टिपिकल क्रूजर वाला शेप। इस वजह से जब आप राइड करते हैं तो पूरी तरह से फुट फॉरवर्ड आपको पोजीशन मिलता है, यानी आपका पांव काफी आगे, यानी इंजन के पास आपको फुटरेस्ट मिलता है और जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। हैंडल बार्स पुल्ड बैक है, सीटिंग काफी आपको नीचे देखने को मिलेगी और जो टायर्स के साइज हैं भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल तो रॉयल एनफील्ड ने इसे प्रीमियर किया है आइकमा में, लेकिन बहुत जल्द इंडिया में हम देखेंगे। जो उनकी सालाना राइडर मेनिया होती है गोवा में, उसमें हम इस बाइक को सामने से देख पाएंगे और ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में आपको बता पाएंगे। अब अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे 648 सीसी का इंजन है, जो ताकत है लगभग 46 bhp के आसपास है, 52 न्यूटन का टॉर्क। और ये ताकत के आंकड़े वही हैं जो कि मौजूदा जो ट्विंस है कंपनी की, इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल में, वही वाले आंकड़े आपको ताकत और इंजन के दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं टायर्स की। वो इसके लुक में काफी खास रोल अदा कर रही है और आगे 19 इंच के टायर्स लगे हुए हैं, जिसमें 320 mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। पीछे भी 300 mm का डिस्क ब्रेक है और जो टायर का साइज है वो 16 इंच का उसमें दिया गया है। अलॉय व्हील्स फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। इसके अलावा दो और चीज आपको बताएं, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm है और जो सीट हाइट है वो 740 mm है। ये जो फिगर है, आप समझ सकते हैं किस तरह से लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा इस बाइक का, बट एट द सेम टाइम जो राइडिंग पोजीशन है वो काफी ज्यादा नीचे रहेगी। जो एवरेज हाइट वाले राइडर्स हैं उन्हें तो काफी मजा आने वाला है, लेकिन मेरे लिए आई एम नॉट श्योर। उम्मीद कर रहा हूं बहुत जल्द इसे राइड करूंगा। इसके दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सोलो के लिए, एक टूरिंग के लिए। जहां सोलो वाली अगर हम बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो वहां पर आपको इंटरस्टेलर ब्लैक या ग्रीन के कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो सुपर मीटियोर 650 टूरर है उसमें सेलेस्टियल रेड और सेलेस्टियल ब्लू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज ये देखने को मिल रही है और बहुत ही एंटिसिपेटेड भी थी। जिस सेगमेंट की तरफ कंपनी जा रही है, लगातार रॉयल एनफील्ड अपने पोर्टफोलियो को मॉडर्न कर रही है और ग्लोबली अगर हम देखें जो उनका पोर्टफोलियो अगर कंपेयर करें तो काफी कॉम्पिटिटिव अब हो रहा है। यानी टिपिकल या ट्रू इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मेकर्स की तरह उनका पोर्टफोलियो अब रिच हो गया पहले से। राइड की क्वालिटी कैसी है वो हम जरूर देखेंगे। मीटियोर नाम तो शेयर किया है, लेकिन उससे 650 मीटियोर कितनी अलग होगी वो भी हम देखेंगे। प्राइसिंग के मामले में अभी तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपनी इसका रखेगी। बहुत जल्द और अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। Are you that kind of rider जिसे तेज रफ्तार बाइक्स तो काफी पसंद है, स्पोर्टी बाइक्स में उनकी जान बसती है, बट एट द सेम टाइम अब आप सोच रहे हैं लॉन्ग राइड्स पे जाया जाए, देश घूमा जाए, विदेश घूमा जाए, और उसके लिए जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, जो सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक्स हैं, उनका कमिटेड पोजीशन, राइड क्वालिटी आपको थोड़ा स्टिफ लगता है और ये वर्सेटैलिटी भी आप खोजते हैं कि अगर मुश्किल रास्तों पर जाएं तो फिर कैसे जा सकते हैं। एंड आई गेस दिस इज द बाइक विच कैन आंसर दैट क्वेश्चन। ये है BMW F900 XR।
रिव्यूज आप देखें ना, एग्जॉस्ट नोट वाली स्टोरी तो आप देखते ही हैं, तो अपनी स्टोरी बिना वक्त गवाए सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। इसे करता हूं मैं स्टार्ट और इसकी आवाज़ के ऊपर डालते हैं नज़र। बहुत ही फुल, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही एडिक्टिव सी इसकी आवाज़ है। स्टार्ट होते ही बताती है कि एक हैवी ड्यूटी स्पोर्ट्स बाइक है। और इसकी जो आवाज़ है वो दूर दूर तक ऐलान कर देगी, ओके यू हैव अराइव्ड। और इस साउंड नोट के बाद, इस म्यूज़िक के बाद अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का सेटअप है इस BMW F900 XR में। कुछ एक चीज़ें तो मैकेनिक हैं, कुछ एक चीज़ें सॉफ्टवेयर के हिसाब से हैं, कुछ एक चीज़ें आइडिया के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले आपको मैकेनिकली दिखाता हूँ। आप लंबी राइड पे जा रहे हैं, विंड ब्लास्ट से बचने के लिए आपको एक वाइज़र की ज़रूरत है। तो ये विंड स्क्रीन आपको मैनुअली एडजस्ट करने की सुविधा है इसमें, एंड दैट इज़ ऑलवेज अ वेलकम फीचर। प्लस सॉलिड ये आपको काफ़ी फील होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आप तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं तो ये वॉबल कर रहा है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आप खास देखेंगे, इसके फ्यूल लिड के ऊपर लिखा हुआ है कीलेस राइड। कीलेस राइड का मतलब ये है कि की मेरे पॉकेट में है और मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉक अनलॉक के लिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बटन है और उसे जब दबाऊंगा, मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो पहले इसका हैंडल खुलेगा। जी हाँ, एक बटन से ही इसका हैंडल बंद हो जाता है। फिर से बंद करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो एक लॉन्ग प्रेस कीजिए इस बटन को, ये लॉक अब अनलॉक हो गई। अब फिर एक प्रेस के बाद इसे कर सकते हैं आप ऑन, यानी कीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो जगमगा उठा है। यहाँ पर बड़े सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको बात बताऊँ, लेकिन जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट की जो मैं बोल रहा था, चाबी मैंने नहीं लगाई है और फिर भी बाइक हो गई है स्टार्ट। तो ये बात हो गई कीलेस राइड। अब आपको बताता हूँ इस लेफ्ट हैंड के ऊपर जो बटन्स आपको मिल रहे हैं उसमें एक ख़ास चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बाइकर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी। सस्पेंशन का एक आपको आइकॉन यहाँ देखने को मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉनिकली राइड के वक्त भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक के वक्त ही इसके सस्पेंशन की क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है। डायनामिक, रोड, इन सब के बीच में आप शफल कर सकते हैं। उसके ठीक लेफ्ट में मेन्यू का बटन है। मेन्यू आप जब दबाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, आप तो किसी कार के ही इंस्ट्रूमेंटेशन को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मेन्यू दबाते ही देखेंगे कि एक तो स्पोर्ट है ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगा कि ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा राइट, यहाँ पर नेविगेशन है। आप BMW ऐप डाउनलोड कीजिए और वो नेविगेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो अलग से आपको अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मीडिया है, उसके बाद टेलीफोन है, सेटिंग्स है। तो टेलीफोन में आप ऑब्वियसली अपना फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए 3 कनेक्शन आपको इसमें मिलेगा। आपका फ़ोन, हेलमेट और पैसेंजर या पिलियन जो राइडर है उसके हेलमेट को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बटन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। जैसा हमने कहा कि जो कार की तरह इसमें फीचर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन तो दिख ही रहा है, तो फिर क्रूज़ कंट्रोल तो होना ही चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो वहाँ पे जो मामला है सबसे ख़ास है, वही सुपरस्टार है। टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ऑब्वियसली इम्प्रेसिव है, लेकिन असली चीज़ जो इस बाइक को ख़ास बनाती है वो है इसका इंजन। ट्रिपल डिजिट स्पीड ऐसे ही पकड़ती है और इतने कंट्रोल के साथ ये पकड़ती है, वहाँ पे ये आपको सरप्राइज़ करेगी और एक बहुत बड़ी सी स्माइल आपके फेस पे आ जाएगी जब आप इसे एक्सीलरेट करेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंट्रोल के साथ ये ब्रेकिंग भी करती है। उस हिसाब से देखिए, एडवेंचर बाइक्स में आमतौर पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ाने के लिए बड़े टायर्स के साथ जो हाइट है बाइक की काफ़ी हो जाती है ऊपर, और कई जो एवरेज हाइट वाले राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग वो बाइक लगती है। ये उस मामले में भी आपको अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनियर्स के लिए आपको कंपनी ही जो फ्रेम है वो लगा के दे रही है, यानी आप लंबी दूरी के लिए अलग से पैनियर लगा के सामान रखने के लिए चाहते हैं तो फिर आप इसे लेके जा सकते हैं। तो ये बात होगी इसके फीचर्स की, इसके टेक स्पेक्स की। अब एक बार नजर डालते हैं कि इसकी प्राइसिंग कैसी है, क्योंकि वो जो मामला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है।
क्यों ट्रिकी है? क्योंकि जैसा हमने बताया कि एक तो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, एक एडवेंचर बाइक्स होते हैं, उसके बीच में अगर ये स्पोर्ट्स टूरर है, 12,30,000 के आसपास की एक शोरूम कीमत जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है उन राइडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वो एडवेंचर बाइक्स की तरफ जाना चाहें वहाँ पे भी ऑप्शन है, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाना चाहें थोड़े बहुत ऑप्शन वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके पक्ष में एक बात जाती है कि मोरलेस पूरी लोडेड बाइक आपको, एक ही वर्जन इसका आता है, पूरी लोडेड बाइक आपको 12,30,000 के एक शोरूम प्राइस के साथ आ रही है। Guys, let's talk about the performance of this bike. और सबसे पहली चीज, सबसे impressive जो मुझे लगी, I'm sure you would enjoy that as well, जो है इसका performance, acceleration और excitement level। जो भी जिसके इंजन की डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है, और लीनियर तरीके से ही काफ़ी पावरफुल और ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो बहुत ही आसानी से पकड़ती है, और वो एक्सेलरेशन आपको किसी भी सुपर बाइक टाइप की फील ज़रूर देगा। दैट्स रियली एक्साइटिंग। बट एट द सेम टाइम ये जो भी एक्सेलरेशन है बहुत ही ताबड़तोड़ नहीं होगा, सो यू वुड फील इन कंट्रोल, वो इंटिमिडेटिंग आपको नहीं लगेगा। तो वो सबसे मज़ेदार इसका एस्पेक्ट मुझे महसूस ज़रूर होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्वियसली इज सस्पेंशन सेटअप। जिस तरीके की कंफर्ट ये दे रही है बाइक, चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स हों या ब्रोकन रोड्स हैं, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ मुझे नज़र आता है, बहुत ही रीअश्योरिंग नज़र आता है। एंड थर्ड थिंग, द वे इट हैंडल्स, चाहे आप तेज रफ्तार एक एडवेंचर टूरर की बात करें, बट दिस बिहेव्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, और वहाँ पे टाइट कॉर्नर्स के ऊपर भी आप जिस भी स्किल लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये एक्साइटिंग आपको ज़रूर लगेगी, आप अच्छे से इसे कॉर्नर कर सकते हैं, और ये उस हिसाब से मुझे काफ़ी ताबड़तोड़ नज़र आती है। तो आखिर में वही सवाल की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो इनकेस आप एक ऐसे राइडर हैं जिसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, लंबी दूरी पे जाना चाहता है, बहुत ऑफ रोडिंग वो करना चाहता है, और हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाली एडवेंचर बाइक जो है उसके लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं साबित हो रही है, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन उस हिसाब से हो सकता है। राइडिंग पोजीशन मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा, जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत ही स्पोर्टी है, और आप जिस तरह की पावर और एक्सेलरेशन हैंडल कर सकते हैं, आमतौर पर जो मेरे लेवल का स्किल अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे ये एडिक्वेट आपको पावर और एक्साइटमेंट देती है। और इसके अलावा जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मुश्किल रास्तों के ऊपर भी, उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर भी ये जा ही सकती है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन प्राइस के मामले में देखना होगा कि अगर आप हार्डकोर जाना चाहते हैं एडवेंचर की तरफ, तब शायद इतना सेंस ना बने, बट अदरवाइज एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे ये लग रही है बाइक। इनकेस कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो हमें आप भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे। टाइम्स लाइव की पूरी टीम इंतजार करती है कि आप क्या सोच रहे हैं इस शो के बारे में और गाड़ियों के बारे में, क्या कंफ्यूजन है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जाइएगा मत, चैनल मत बदलिएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट में एक और खास कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेज और दो गाड़ियां, दो ऑल्टो मेरे साथ खड़ी हैं। हाल ही में लॉन्च हुई नई 2022 ऑल्टो K10 एंड ऑल्टो 800। दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपका बाइंग डिसीजन इन दोनों में से कौन सी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बेटर हो सके। तो शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। फ्रंट फेस इस गाड़ी का ऑब्वियसली फ्रेश है, हाल ही में लॉन्च हुई है। बड़ा सा ग्रिल यहाँ दिया गया है, हनीकॉम ग्रिल। हेडलैम्प्स यहाँ पे कुछ इस तरह से हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, एंड साइज बड़ा कंपेयर टू ऑल्टो 800 इस ऑल्टो K10 के हेडलैम्प्स देखने को मिलता है। ग्रिल यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ दिया गया है, नीचे ये बड़ा ग्रिल यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है इस ऑल्टो 800 में। फॉग लैम्प्स दोनों ही गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं, एंड यस सुजुकी का लोगो यहाँ पर वहाँ पे सेंटर में देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा फ्रंट में मामला कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा बेटर बोनेट का स्टांस मुझे उसका ऑल्टो K10 का लग रहा है कंपेयर टू ऑल्टो 800। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स जो हैं वो हैं इसमें ऑल्टो K10 में 13 इंच के 145 सेक्शन के, एंड इस ऑल्टो 800 में व्हील्स हैं वो है 145 सेक्शन के और हैं 12 इंच के। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइज के मामले में जो लंबाई है, हाइट है, वहाँ पर K10 थोड़ी ज़्यादा नंबर्स इसके देखने को मिलते हैं, बट जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है
वो दोनों गाड़ियों की सिमिलर है, वहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इंडिकेटर्स दोनों के साइड में यहाँ पर दिए गए हैं। पीछे आते हैं तो रियर की मैं बात करूँ तो टेल लैंप्स जो हैं इस ऑल्टो 800 के वो थोड़े वर्टिकली स्लैक्ड हैं एंड यहाँ पर इसमें 2 सेंसर्स मिलते हैं। सुजुकी की बैजिंग, ऑल्टो की बैजिंग यहाँ देखने को मिलती है एंड यूनिट जो है हेलोजन बल्ब के साथ आती है। रिवर्स कैमरा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हेडलैम्प्स का डिज़ाइन थोड़ा राउंड शेप में है। ऑल्टो की 10 की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग है एंड सेंसर्स यहाँ पर भी 2 इसमें देखने को मिलते हैं। रिवर्स कैमरा इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात होगी इसके एक्सटीरियर की। चलते हैं अंदर, फीचर्स और स्पेस दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क है वहाँ पर उसको मैं बताता हूँ। पहले चलते हैं इस ऑल्टो 800 में। तो ड्यूअल टोन वाला हिसाब किताब है, ब्लैक और बेज का इस्तेमाल करा गया है। डोर्स में भी वैसा है, सीट्स में भी वैसा है एंड सेंटर में यहाँ पर बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है एंड नीचे इसके एसी कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक टाइमिंग कंट्रोल नहीं है यहाँ पर एंड 2 कप होल्डर्स, सामान रखने की जगह, 12 वोल्ट का सॉकेट है। फ्रंट रो के लिए पावर विंडोज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस ऑल्टो की 800 में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो स्पीडोमीटर है एंड यहाँ पर छोटी स्क्रीन दी गई है जहाँ पर फ्यूल गेज एंड रेंज वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट और राइट में लाइट्स, इंडिकेशन लाइट्स, हैंड ब्रेक, इंजन टेम्परेचर लाइट्स देखने को मिलती हैं। सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह के साइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड ड्यूअल एयर बैग्स यहाँ पर इस ऑल्टो 800 में देखने को मिलते हैं जो कि मैंडेटरी हैं अब। तो फ्रंट रो का ये मामला है। चलते हैं उस K10 की फ्रंट रो में, वहाँ पर कैसा हिसाब किताब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मामला पूरा ब्लैकड आउट लग रहा है, जो कि डुअल टोन वाला मामला बेज और ब्लैक वाला उस 800 में था। यहाँ पर थ्रू आउट ब्लैक इंटीरियर का इस्तेमाल करा गया है। डोर्स की बात हो, डैशबोर्ड की बात हो, बट यहाँ पर 7 इंच का स्क्रीन आपको इस ऑल्टो K10 में मिलता है। पावर विंडोज़ के स्विच भी यहाँ पे दिए गए हैं। 800 में यहाँ पे गियर नॉब के पास थे एंड एसी कंट्रोल्स हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट है। इसमें आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि उसमें नहीं था एंड ऑक्स का भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। सामान रखने की जगह है एंड यहाँ पर 2 कप होल्डर्स इसमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ भी रख सकते हैं। फ्रंट डोर में 2 पॉकेट्स हैं, 1 लीटर की बॉटल इजीली आ जाएगी यहाँ पर एंड स्टीयरिंग पर आएँ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मिलता है और वो है इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जब आते हैं, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के ऑप्शन भी एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन भी इसमें आता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर थोड़ा सा फैंसी ये मुझे लग रहा है कंपेयर टू ऑल्टो 800। इसमें छोटा स्क्रीन दिया गया है, फ्यूल गेज है, माइलेज एंड स्पीडोमीटर ऊपर देख सकते हैं एंड लेफ्ट साइड में इसकी इंडिकेशन लाइट्स हैं एंड राइट साइड में इसका टेम्परेचर बार यहाँ पे देखने को मिलता है। अब डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करूँ, थोड़ा स्पोर्टी मुझे उसमें लग रहा है। कॉम्बिनेशन जो ड्यूअल टोन वाला है वो भी थोड़ा बेटर उसमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू यहाँ का जो इस ऑल्टो K10 का इंटीरियर है। सेकेंड रो स्पेस कैसा है, हालांकि जो लंबाई है वो इस ऑल्टो K10 की ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेग रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, हेड रूम अच्छा है। नेक सपोर्ट अच्छा नहीं है क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट हैं एंड पीछे यहाँ पे इसमें मैनुअल ऑपरेशन विंडोज़ देखने को मिलती हैं। तो स्पेस यहाँ पर इस ऑल्टो K10 की सेकेंड रो में अच्छा खासा है। सीट मैंने ये अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी तो मामला यस, लंबाई दोनों गाड़ियों की में थोड़ा फ़र्क है तो स्पेस भी पीछे थोड़ा कम हो जाता है। ठीक ठाक स्पेस है बट लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा मशक्क़त इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस या इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आपको करनी पड़ेगी एंड मैनुअल ऑपरेशन विंडोज़ यहाँ पर भी सेकेंड रो में देखने को मिलती हैं इस ऑल्टो की 800 में एंड सेम नेक सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज सीट कंफर्ट अच्छा खासा यहाँ देखने को इस ऑल्टो 800 में भी मिल रहा है। अब चलते हैं इनके बूट स्पेस की बात करते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट फिजिकली देखने से ही पता चल रहा है कि स्पेस यहाँ पे कुछ इस तरह से है। स्पेयर टायर है एंड यस ये 12 इंच का सेम साइज़ का टायर इसमें दिया गया है एंड वहाँ मैं आपको दिखाऊँ उस ऑल्टो K10 के बूट स्पेस को। जैसा कि मैं कह रहा था फिजिकली देखने से ही पता चल जाएगा कि स्पेस यहाँ पर ज़्यादा है इस ऑल्टो K10 में। स्पेयर टायर यहाँ पर भी है एंड यस वो भी सेम साइज़ का 13 इंच का यहाँ पर देखने को मिलता है इस ऑल्टो K10 में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ स्पेस इन दोनों गाड़ियों में। नई 2022 ऑल्टो K10 और मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 के बीच में। प्राइस में भी ऑफ कोर्स यस थोड़ा डिफरेंस है, अराउंड 50-60 हज़ार ये सस्ती पड़ेगी आपको, ये थोड़ी 50-60 हज़ार महंगी पड़ेगी। बट मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू अगर आप कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ली जाए तो शायद आपका बाइंग डिसीजन
इस वीडियो को देखकर बेटर ज़रूर हो जाएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से उसी धमाकेदार आवाज़ के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते कुछ और गाड़ियाँ सवारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली।